यार दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाला और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आज अपने साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसका नाम सुनते ही जो युवा साथी है, नौजवान साथी है, उसके अंदर खून उबाल लेने लगता है। जोश इतना उत्पन्न हो जाता है कि हमारे साथ तो पता नहीं क्या चीज़ खड़ी हो गई है। और जो विरोधी है, मेन बात यह है, जो गवर्नमेंट है, जो किसानों की नहीं सुनती, बेरोजगार युवाओं की नहीं सुनती, उनका जाडा चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है? ऐसी हैसियत से आज आपको मिलाने की मौका मिला अपने को। राम राम भाई साहब। राम राम मंजीत भाई। आपने क्या कमाल कर दिया कि सरकार का तो जाडा चढ़ा दिया और नौजवान युवा साथियों में जोश भर दिया। मंजीत, मैं ऐसा तो कुछ मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है। मैं तो जो युवा की आवाज़ है, जो एक सच्चाई है और एक प्रतिनिधि होने के नाते जो मेरी ड्यूटी और जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वही पूरा कर रहा हूँ मैं तो। और इस वही संदेश देने के लिए जो है ना, मैंने ये यात्रा, जन जागृति यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं नांगड़ चौधरी से चंडीगढ़ आज पाबड़ा गांव की इस मेरी पंचग्रामी की धरती पे पहुंचा हूँ। इसका उद्देश्य, जो जनप्रतिनिधि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे और उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जगाना कि जनप्रतिनिधि की ड्यूटी क्या होती है। उसके लिए लोगों को जगाने के लिए युवाओं का जो जिस प्रकार से हताश और निराश है, युवाओं में के आज भविष्य उनका खतरे में है, तो मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करता हूं, जो मेरी ड्यूटी है। क्योंकि वही समस्या मेरे हलके के युवाओं की है, वही पूरे प्रदेश के युवाओं की है। उसी की वजह से वो हताश और निराश राजनीतिक पार्टियों से, नेताओं के ऊपर से युवाओं का के पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। क्योंकि ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये अपने नेताओं को, राकाओं को खुश करने के लिए जो वहाँ गूंगे बनकर बैठे रहते हैं। जिन लोगों ने, जिस युवा ने वोट देकर उसको विधानसभा में भेजा है, जिस किसान ने वोट दी है, जिस कर्मचारी, व्यापारी, गरीब आदमी ने वोट दी है, उनकी सुध-बुध नहीं ले रहे वो। जिसकी वजह से आज मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ तो वो मेरे प्रति उनके भाव अच्छे हैं और वो मुझे उनका साथ और प्यार मिल रहा है। मैं उनको जगाने के लिए, युवाओं का जब तक राजनीति के अंदर वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्ता परिवर्तन का खेल हर 5 साल बाद होता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो ज्यों का त्यों जो है ना, आज पूरे प्रदेश की सिस्टम चरमरा गया है। ना रोज़गार है, महंगाई आज आसमान को छू रही है, लूट भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। रोज़ खबरें सुनते हो, आप देखते हो। और आज बेरोज़गारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 हो चुका है, जिसकी वजह से युवाओं के अंदर बहुत एक असंतोष कह सकते हैं सरकार की नीतियों के प्रति है। और वही वजह है कि उन युवाओं को मेरी बातें, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को उठाता हूँ, उनको विधानसभा में उनकी आवाज़ को बुलंद करता हूँ, इस सरकार को सचेत और सावधान करता हूँ, तो वो मुझे लाइक कर रहे हैं। एक आपने महाभारत देखी होगी, उसके अंदर कर्ण होया करते जो सबसे बड़े दानवीर। लेकिन आज के दानवीर की बात करें तो बलराज कुंडू का अगर नाम ले तो इसमें कोई भी संचोक वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये आज इतने दानवीर है कि एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं। आपके पीछे किस चीज़ का हाथ है कि आप इतना ज़्यादा दान कर रहे हो? भगवान का हाथ है, वो परमात्मा दे रहा है तो मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी तो औकात जो है ना, साइकिल चलाने की भी नहीं थी। आज उस परमात्मा की कृपा से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से वो दे रहा है, तो मैं आगे उसको, उसमें तो कुछ छोटा मोटा जैसा मेरे से बन पा रहा है, मैं लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। तो ये सब उस परमात्मा की मेहरबानी है। आप सब ने देखा था कि कुछ टाइम पहले 13 महीने आंदोलन चला था किसानों का। लेकिन उससे पहले की बात करें तो सर छोटू राम ने किसानों के प्रति आवाज़ उठाई थी। अगर इस 13 महीने जो आंदोलन चला था उसकी बात करें तो बलराज कुंडू एक ऐसा शख्स, एक ऐसी चेहरे थे जिसने सबसे पहले मैम चौबीसा के अंदर धरना दे दिया था। इसके बारे में आपकी क्या विचार थी सबसे पहले धरना देने के लिए? देखिए, जो मेरी ड्यूटी बनती है, जो गलत नीतियाँ सरकार की होती हैं, उनके खिलाफ लोगों को सावधान करना एक प्रतिनिधि का काम होता है। वो ड्यूटी की है मैंने।
लोगों को अवेयर करना, आने वाली किसी नीति जो उनके अगेंस्ट है, जिससे उनको नुकसान होने जा रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान करना, वॉच करना, एक प्रतिनिधि का यही तो काम होता है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। इसलिए मैं जो है बार बार इस यात्रा के अंदर मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ, जब तक पढ़े लिखे युवा, नई सोच के युवा जो हर चीज़ को समझते हों और जिसके ऊपर विधानसभा के अंदर वो पूरा उस पर चर्चा करके सरकार में नीतियां बनाने का काम करें, इसलिए युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं की भागीदारी राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। अब सिस्टम बदल गया है, युग बदल गया है, नई सोच के युवाओं का आना राजनीति के अंदर बहुत ज़रूरी है। जो ये आपने यात्रा स्टार्ट की है, आप भाषण के अंदर एक बात कहते हो कि मेरे को सिर्फ 50-60 बलराज कुंडू जैसी व्यक्ति दे दो, मतलब कहीं ना कहीं आप एक नई पार्टी का गठन कर रहे हो। नहीं, मेरा उद्देश्य है कि एक ईमानदार और जो एक सच्चा प्रतिनिधि, जो जनता की राजनीति, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में एक प्रतिनिधि का काम होता है अपने लोग जिन्होंने वोट देकर चुन के उनको भेजा है, उनका सच्चा हितैषी होकर उनकी वकालत को करे विधानसभा में ईमानदारी और निष्ठा के साथ में। वही बात मैं लोगों को कहता हूँ कि जब तक प्रदेश के अंदर युवाओं की भागीदारी होकर ऐसे पढ़े लिखे युवा जो ईमानदार हों, ना बिकें ना झुकें, जो लोग उसको चुन के भेजें उनके लिए वो विधानसभा में वकील बनकर पैरवी करे, पंजा की तान होकर उनके हक की नीतियां बनवाने का काम करें, वो एक पढ़ा लिखा एनर्जेटिक युवा ही कर सकता है। जो अपने को लाभ लेने के लिए अपने मंत्री पद के चक्कर में और कुछ चक्करों में लगा रहेगा, वो नहीं कर पाएगा। वो तो अपना घर भरने के लिए करेगा, तो वो उसके लिए गरीब किसान मजदूर के घर का बेटा जो उस दर्द को समझता हो, वही इस काम को कर पाएगा अच्छे से। हरियाणा के अंदर एक कहावत है, जिसी रंगत उसी संगत है। आप भी एक विधायक हो, आपके साथ भी अनेक विधायक और भी है, आपके फ्रेंड भी रहे होंगे, शायद आपके कोई रिश्तेदार या कोई कुछ भी ला लो। आपसे मिलकर उन्होंने कुछ आप जैसी सीख ली आपसे कि वो भी ऐसे जैसे आप आवाज़ उठा रहे हो, गरीब किसान छत्तीस बिरादरी की आवाज़ उठा रहे हो, शायद आपसे सीख ली हो, उन्होंने भी आवाज़ उठाई हो। देखिए, मेरा तो प्रयास है, मैं तो बार बार विधानसभा में भी इस बात को कहता हूँ कि आप कम से कम जिन लोगों ने वोट दी है, शर्म करो उनके लिए आप यहाँ पे उनकी आवाज़ को बुलंद करो। लेकिन कितने कर पाते हैं, ये तो आज पूरे प्रदेश के सामने सच्चाई आ चुकी है, क्योंकि आज समय युग बदल गया है। पहले विधानसभा में क्या चर्चाएं होती थी आम लोगों को नहीं पता था। आज हर चीज़ लाइव चलती है, वहाँ क्या चर्चा होती है, किस मुद्दे पर विषय रखा गया है, वो सारी चीज़ लोग लाइव देखते हैं। और वो आज प्रदेश के लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि वहाँ जिस प्रकार का खेल और ड्रामा एक नौटंकी विधानसभा में होती है, वहाँ टीका टिप्पणी के अलावा शेर व शायरी एक दूसरे का करके, वहाँ जनता के हितों के लिए चर्चा नहीं होती, वहाँ जनता के पीड़ा तकलीफ़ की विषय नहीं होता, क्या तकलीफ़ है उसके लिए। वहाँ तो अपने जो है ना हाउस होते हैं, सरकार तानाशाही रवैये से उसमें वहाँ अपने बिलों को पास करती है, पूर्ण रूप से धक्काशाही से। वहाँ किसी बिल पे ना चर्चा की जाती है, ना विपक्ष उसके चर्चा करने का मूड होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुआ बिल्ली का 20-20 मैच खेल रहे हैं। वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करके वहाँ सिर्फ अखबार में, टीवी में खबर छप जाए वो बोला, उससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं होता। सर, जिस टाइम भारत आज़ाद होया था, पहला इलेक्शन होया था, उस टाइम पर जिस नेता ने वोट मांगे थे, मकान, कपड़ा, बिजली और पानी, आज भी वही रीत है। जब इलेक्शन होता है सिर्फ यही चीज़, यही वादे करते हैं, हम आपको मकान देंगे, कपड़ा रोटी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन सर ये मिल तो नहीं रहा। ये कब तक ऐसे वोट मांगू? मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम, ये प्रथा आज 74 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए और आज तक हम गांव में पीने का पानी तक नहीं दे पाए हैं। स्कूलों की हालत जर्जर है, अस्पताल में हमारे यहाँ है नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और पानी, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हर इंसान की, हर आदमी, वो भी आज तक 74 साल में नहीं पूरे कर पाए। ये व्यवस्था परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ
इस सोच को, इस ढर्रे के लिए लोगों को जगाना पड़ेगा। ये इमोशनल बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर जो है लोगों से वोट लूटते हैं, उसी प्रथा को बदलने के लिए मैं लोगों के बीच में हूँ, जन जागृति यात्राएं लेके निकला हूँ। दोस्तों, बलराज कुंडू में आज एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है, लेकिन इन्हीं के मुख से पूछेंगे। सर, हमने तो आप में कोई कमी नज़र नहीं आई, एक कमी आप शिवम अपनी खुद बताइए। मेरी कमी? हाँ जी। कमी हर इंसान जो में शायद आपने कभी गलती की हो और उसका आज आपको पछतावा हो। देखो, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन इंसान वो होता है जो गलती करने के बाद उसको मान ले और उसको सुधार ले। तो ऐसी अनेकों गलतियां मेरे से भी होती रहती हैं, लेकिन मेरा प्रयास होता है उस गलती को दोबारा ना दोहराऊं। तो यही मेरा एजेंडा है, यही मेरी एक उसका मेरा पैमाना और एक मेरी लाइफ का एक फंडा है मेरा। गलतियां हर इंसान से होती हैं। जो गलती नहीं करेगा वो तो भगवान हो जाएगा, महान हो जाएगा। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। तो गलतियां अनेकों मैं करता हूँ, एक नहीं अनेकों होती है मेरे से भी गलतियां। तो उस गलती को, लेकिन मेरा ये होता है, मुझे एहसास हो जाए तो मैं उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता, उसको इम्प्रूवमेंट करता हूँ। और जिसके लिए होगी तो उसमें कोशिश करता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी फील भी करता हूँ, भाई मेरे से ये गलती ऐसी हुई। तो ये मेरा प्रयास होता है। सर, जब आपने यात्रा स्टार्ट किया, आपने अकेले स्टार्ट की थी और आज आप पाबड़ा गांव में पहुंच गए, आपके साथ में लाखों लोग हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये जो आपको लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है। आज हर वर्ग जो है सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार की कार्यशैली की वजह से बहुत ही परेशान और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लोग आज बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव के लिए लोगों को जगाना, उसको सचेत सावधान करना, उसी विषय को लेकर मेरी यात्रा का मेरा मकसद यही है। उसी उद्देश्य को लेकर मैं निकला हूँ। सर, चंडीगढ़ जाते जाते टाइम आपको क्या लगता है आपके साथ कितना देश होगा? ये तो समय बताएगा, आपके सामने है। आप देख रहे हो जिस प्रकार लोगों का प्यार, हुजूम, आशीर्वाद मिल रहा है। ये आने वाले समय के लिए राजनीति की ऐसी चिंगारी है जो व्यवस्था परिवर्तन की, जो ज्वालामुखी बन के एक दिन ब्लास्ट होगा। और आने वाले समय में यूथ आज अवेयर होता जा रहा है, यूथ बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। उसको रिजल्ट चाहिए, खाली बातों से अब यूथ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे लोग। तो उसी का नतीजा है कि ये जो भीड़ हो रही है, और आगे कितनी मिलती है तो मैं समय बताएगा। आपके सामने सब, आप मीडिया के साथी सब चल रहे हैं, आपके सामने ही, कोई चोरी छुपी की बात नहीं है वो तो आपको सबको साफ नज़र आएगा कितने लोगों का साथ और प्यार इसमें मुझे मिलेगा। अगर बात करें आज के नौजवानों की, उसके अंदर तो जोश है, उबाल है खून के अंदर, लेकिन जो अपने बुजुर्ग है, पूरी उम्र बीत गई वोट डालते डालते, आप उनको आगे क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि चौधरी छोटूराम की जो वो बातें, जो वो थोड़ी देर के लिए याद कर लेते हैं कि भोले इंसान अपने पराये की पहचान कर ले, और जो कौन अपना है उसको पहचान कर उस पर अमल करो, बोलना सीख लो। हमारे लोगों में बहुत बड़ी कमी है, वो जल्दी इमोशनल होके जो है ना इनकी बातों में आ जाते हैं। अब उस चीज़ से बचना होगा, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाना होगा। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से लोगों को करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक नेता होते थे चौधरी देवीलाल, जो 36 बिरादरी भाईचारा को साथ लेकर चलते थे। और आज की बात करें तो आप एक दिल खोलकर कह सकते हैं कि सेम वैसी सिचुएशन आज चौधरी बलराज कुंडू के अंदर वो नज़र आ रही है कि वो 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। सभी अपने जो नौजवान साथी रोज़गार देना चाहते हैं। आप खुद सोच सकते हो आपको किसका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।